हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पार्ट कितना पढ़ने वाले हैं। पार्ट 29 यानी 28 तक क्लास हो चुका है। ये खान सर का जो बुक है इसको देखने वाले हैं, ठीक है। और इसी में से पेज नंबर कितने में आएंगे, 4 में आ जाएंगे। और 4 में आने के बाद कुछ इस तरीके से मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, आप आ जाएंगे मध्यपाषाण काल में, ठीक है। कहाँ आ जाएंगे, मध्यपाषाण काल में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मध्यपाषाण काल, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं ताकि एकदम याद हो जाए, कोई किंतु परंतु ना रह जाए। देखिए कह रहा है मध्यपाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़ कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। कुल मिलाकर हम, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक स्टोरी दादाजी के छोटा सा स्टोरी सुन लेंगे तो पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी कह रहा है कि एक दिन आरव अपने दादाजी के पास बैठा था। उसके हाथ में इतिहास की किताब थी और वह उसमें कुछ पढ़कर सोच में पड़ गया, ठीक है। अब इसके आगे कह रहा है कि आरव पूछ रहा है कि दादाजी यहाँ लिखा है कि मध्यपाषाण काल में लोग शिकार करके, देखिए यहीं पे अब हम लोगों का स्टोरी यहीं से स्टार्ट होता है, समझने वाली स्टोरी। देखिए मध्यपाषाण काल में है ना, मध्यपाषाण काल पढ़ रहे हैं ना अभी, मध्यपाषाण काल की बात कर रहा है कि लोग शिकार करके, यहाँ देखिए कह रहा है लोग शिकार करके मछली पकड़ कर और कंद मूल खा कर रहते थे। क्या तब लोग खाना पकाते नहीं थे? आरव पूछ रहा है कि जब इंसान शिकार कर रहा था, जब मानव शिकार कर रहा था, मछली पकड़ कर खा रहा था, कंद मूल खा रहा था, यानी कि जो नीचे धरती में होता है वो खा रहा था, तब बोल रहा है तब लोग खाना पकाते नहीं थे। अब दादाजी के जवाब सुनिए, दादाजी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे अच्छा सवाल किया तुमने। उस समय के लोग जंगल में रहते थे और जीवन का तरीका बहुत अलग था, ठीक है। चलो मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। तो देखिए उस समय का मतलब क्या है कि मध्यपाषाण काल के लोगों के जीवन के बारे में बातें हो रही हैं, समझ में आ रहा है ना। किस काल का? मध्यपाषाण काल, ठीक है। वही आज हम लोग उसी काल के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि उस समय के लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे, नहीं करते थे, ठीक है। अब आइए, दादाजी कह रहे हैं कि मध्यपाषाण काल का इंसान न तो किसान था और ना ही व्यापारी, ठीक है। वो शिकार करता था, मछलियाँ पकड़ता था और जंगलों से कंदमूल जमा करता था, यही उसका भोजन होता था। वो पूरे तरीके से क्या किसान भी नहीं था और ना ही क्या था, व्यापारी था। केवल और केवल शिकार करता था और मछली वछली पकड़ के और नीचे ज़मीन में जो कंद मूल होता है, मूली उली जैसे होते हैं, जैसे गाजर मान लीजिए, वो ज़मीन के नीचे होते हैं कि नहीं, उखाड़ उखाड़ उसे खाता था, ठीक है। आइए अब दादाजी कह रहे हैं, आरव कह रहा है मतलब पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहते थे। हाँ एकदम पूरी तरह क्या, प्रकृति पर निर्भर रहते थे। दादाजी कह रहे हैं हाँ उस समय लोग जंगलों, नदियों और पहाड़ों पर ही निर्भर रहते थे। जंगल में जाएंगे, फल वल खाएंगे, नदी से मछली वछली पकड़ के पानी वानी पियेंगे, है कि नहीं। पहाड़ों पे रहेंगे, वहाँ पे शिकार करेंगे, है कि नहीं। उस समय के लोगों की बात हो रही है, किस समय की, मध्यपाषाण काल के, ठीक है। अब आइए कह रहे हैं दादाजी अब एक खास बात बताता हूँ। उस समय के औजार बहुत छोटे हो गए थे। क्या हो गए थे? छोटे हो गए थे। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रो मतलब छोटा। एक बार बताए थे ना, माइक्रो मतलब छोटा, तो इसी से याद रखेंगे माइक्रोलिथ, है ना। माई भोजपुरी में हम लोग कहते हैं माई, और जब क्रोधित हो जाए तो माइक्रो, है ना, क्रोधित, माई क्रोधित है वैसे याद रखेंगे माइक्रोलिथ, है ना, माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे पत्थर के औजार, है ना, जैसे तीर की नोक, चाकू जैसे धारदार उपकरण, है ना। तो उस समय के जो औजार बनाया गया था, मतलब बनाते थे लोग, थोड़ा छोटा कर दिया था लोग, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं हम लोग, कहते हैं आरव कह रहा है कि क्यों छोटे हो गए थे औजार। तो दादाजी कह रहे हैं क्योंकि छोटे औजार ज़्यादा तेज, हल्के, शिकार के लिए सुविधाजनक, है ना, होते थे। बड़ी चीज़ों के लिए तो अब लकड़ी या हड्डी का भी प्रयोग होने लगा था, बड़ी चीज़ों के लिए, है कि नहीं, हड्डी का भी प्रयोग किए हैं। अब देखिए कह रहा है कि दादाजी कह रहे हैं और जानता है इसी समय के दौरान कुछ लोग धीरे धीरे जानवर पालना भी शुरू कर चुके थे। कब? मध्यपाषाण काल में, है कि नहीं। पूरा पाषाण काल में नहीं, पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं, बिचला आएंगे, है ना। तो बिचला में क्या है, मध्यपाषाण काल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि राजस्थान के बागोर, देखिए राजस्थान में एक स्थान का नाम क्या है, बागोर, है ना। बालो कहते हैं,
ऐसे लोग हम लोग बोलते हैं बात तनी गोर, है कि नहीं। कोई इंसान होता है तो हाँ गोरे बात तनी गोर, है कि नहीं। तो बागोर स्थान का नाम क्या है, राजस्थान का नाम, राजस्थान की एक जगह है उसका नाम क्या है, बागोर। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़, इसमें आदमी एकदम है, आदम मतलब मी नहीं आया है लेकिन आदम आया है ना, तो आदम आदमी से याद रखेंगे, आदमगढ़, ठीक है। बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से क्या इसके सबूत मिले हैं, क्या चीज़ का सबूत मिले हैं कि वो लोग क्या किए थे कि धीरे धीरे जानवर पालना शुरू कर दिए थे, मतलब सीख लिए थे, समझ गए। तो इसका अब हम कहेंगे ना कि ठीक है सीख गए थे, उस समय के लोग जानवर पालना सीख गए थे, लेकिन उसका कोई सबूत है आपको हमको दीजिएगा कि क्या सबूत से आप बता सकते हैं कि हाँ उस समय के लोग जानवर पालते थे। तो राजस्थान में एक बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जो है स्थान, वहीं से सबूत मिले हैं, ठीक है। अब कह रहा है आरव, तो क्या ये भारत में सबसे पुराना पशुपालन था। आरव पूछ रहा है दाज के, हाँ बेटा, ये भारत में पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण माने जाते हैं। सबसे पुराने जो प्रमाण मिले हैं वो कौन है, राजस्थान के बागोर हैं, है ना जी, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हुए, ठीक। आइए अब कह रहे हैं दादाजी कि और एक और बात जाननी चाहिए यार, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर, उत्तर प्रदेश में एक नाहर है, उसका नाम क्या है, सराय, ठीक है। राय जी लोग है ना, राय लोग बोलते हैं ना राय, तो मान लीजिए किसी का नाम है सौ है और उसी में राय लगा देंगे, सराय, है कि नहीं, याद रहेगा ना। नाहर का नाम क्या है, सराय नाहर, ठीक। और महदाहा नाम की जगहों से सबसे कहता है पहले इंसान के अस्थि पंजर यानी हड्डी मिली हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, महदाहा, लोग दही महते हैं तो लोग कहते हैं मह दही, दही बोलते हैं ना, तो दाहा बता दो, महदाहा, है कि नहीं। तो महदाहा याद रहेंगे ना, महदाहा, ठीक है। तो एक तो नाम है उत्तर प्रदेश के सराय नाहर, और महदाहा नाम की जगह से पहले इंसान के मतलब सबसे पहले क्या मिला है, अस्थि पंजर यानी हड्डी मिली है। इन्हीं जगहों से हमें पता चला है कि उस काल के लोग कैसे दिखते थे, ठीक है। उसी हड्डी से पता चला कि उस समय के लोग कैसे मतलब बांदर की ही तरह देखते थे, लेकिन थोड़ा सा मतलब बांदर पूरा नहीं था, नाक चिपटा है, बाल इधर से, कान थोड़ा खरा खरा, उस समय के लोग ऐसे ही होते थे, ठीक, आदि मानव जैसे। अब देखिए कह रहा है मतलब इतिहासकारों को इंसान के बारे में जानकारी हड्डियों से मिली। हाँ दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल, इन हड्डियों से उनके खान पान, शरीर की बनावट और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। देखिए इतिहासकार क्या ही नहीं कर सकते हैं, केवल हड्डियों से उनके खान पान के बारे में पता लगा लिया, शरीर की बनावट कैसा है ये भी पता लगा लिया, और उनके जीवन शैली कैसी थी, क्या ही करते थे अपने जीवन में, वो भी पता लगा लिया हड्डी से, है ना। अब आइए, अब आरव सोचते हुए कह रहा है, तो दादाजी मध्यपाषाण काल का इंसान न खेती करता था, न घर बनाता था, बस शिकार करता, शिकार मछली पकड़ना, कंदमूल इकट्ठा करना और धीरे धीरे जानवर पालने लगा, ठीक है। दादाजी का मुस्कुराते हुए कह रहे हैं एकदम सही समझा, एगो मीम आता है, सही समझे न, लेडीज़ कहती हैं सही पकड़े हैं सही पकड़े हैं। यही समय था जब इंसान बदलाव की राह पर था, जंगल से गांव की ओर बढ़ते हुए, ठीक है। अब देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम खान सर के बुक पे चलेंगे, ठीक है, और उस पेज को फिर से रिवीजन करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। हर एक वाक्य से एक एक क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यपाषाण काल में मानव किस प्रकार जीवन यापन करता था, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि द्वारा, व्यापार द्वारा, मछली शिकार मछली पकड़ने और कंदमूल एकत्र कर कर, या पशुपालन और कुटीर उद्योग द्वारा, किसके द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिकार मछली पकड़ने। इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे सी, वेरी गुड, क्या हो जाएंगे सी, ठीक है। मतलब शिकार मछली पकड़ कर सब कंदमूल एक जगह करके, है ना जी। देखा रहा है कि इस काल में मानव भोजन के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था और वह शिकार व संग्रहण करके जीविका चलाता था, है ना, संग्रहण इकट्ठा करके, ठीक है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कह रहा है कि मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त छोटे औजारों को क्या कहा जाता था, एकदम आसान सवाल। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त छोटे औजारों को क्या कहा जाता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटे औजार को नहीं याद है,
माइक्रोलिथ। वाओ, माइक्रोलिथ क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। देखिए माइक्रोलिथ का अर्थ होता है सूक्ष्म पत्थर, छोटा पत्थर, है ना। ये छोटे धारदार उपकरण होते थे जो शिकार आदि में काम आते थे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, भारत में पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण किस स्थान से मिले? बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। भारत में पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण किस स्थान से मिले? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, बागोर और आदमगढ़। क्या आंसर हो जाएंगे? बागोर, है ना, और आदमगढ़। ठीक है, आइए। कहता है मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर ऐसे स्थल है जहाँ मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है प्रारंभिक मानव अस्थि पंजर किस काल से संबंधित माना जाता है? प्रारंभिक मानव अस्थि पंजर माने हड्डियाँ, है कि नहीं? बोले थे ना हड्डी, तो किस काल से संबंधित माना जाता है बताइए? किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण काल से? किस काल से? हाँ, मध्यपाषाण काल से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? मध्यपाषाण काल से। अब दिक्कत है, मध्यपाषाण काल में मानव की हड्डियाँ या अस्थियाँ पंजर प्राप्त हुए जिससे उस काल के मानव शरीर की जानकारी मिलती है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि मध्यपाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर भारत में किन स्थानों से प्राप्त हुए? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये जो मध्यपाषाण काल है ना, उससे मानव अस्थि जो हम हड्डियाँ बोले थे ना, हड्डियाँ भारत में किस स्थान से प्राप्त हुए, जिससे क्या हुआ? मानव के बारे में पता चला, है कि नहीं? तो किस स्थान से मिला हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो सराय, नाहर और महदाहा से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे सी नंबर। सराय नाहर बोले थे ना, सराय जी, नाहर है ना, महदाहा। देखो तो उत्तर प्रदेश स्थित ये दोनों स्थल मध्यपाषाण काल के मानव अस्थि पंजर के प्रमुख स्रोत हैं, है ना। अब देखिए ये जो खान सर के बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ से काम नहीं चलेगा, हम डायरेक्ट आपको बुक पे ले चलते हैं और आप लोग खुद देखिएगा कि कितना क्वेश्चन समझ में आया और कितना नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर के बुक से ये फोटो लिया हुआ है, मध्यपाषाण काल, है ना। अब देखो रहा है कि मध्यपाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह में इकट्ठा कर उसी से अपना पेट भरते थे। यह आया था क्वेश्चन, है ना। कहता इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता था, है ना। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से क्या मिला है? पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, देखिए बागोर तो पशु, देखिएगा गाय गोर गोर होती हैं तो बड़ा सुंदर लगती हैं, तो इसी ट्रिक से याद रख लेंगे ना। उसको पोसता कौन है? आदमी ना पोसता है, पालता है, तो आदमगढ़ याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए, कह रहा है कि संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्यपाषाण से ही मिला है। ठीक है, मध्यपाषाण काल में ही मिला है। उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर तथा महदाहा नामक स्थान से मिले हैं। क्या मिले हैं? अस्थि पंजर। ठीक है, मानव की अस्थि यानी मानव की हड्डी मिली है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको याद नहीं है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता? आंसर नहीं, मतलब यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।